हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और ब्रेकर ब्लॉक का आईसीटी का कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है, ब्रेकर ब्लॉक की फाइंडिंग्स क्या हैं, ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप क्या होता है और ब्रेकर ब्लॉक के स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। ब्रेकर ब्लॉक में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न मॉडल भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें यूनिकॉर्न मॉडल में कैसे एंट्री ली जाती है। ये बेसिकली आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, टी ट्रेडर्स की ये पीडीएफ है। इन दोनों का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको आ रहा होगा। चलते हैं जी आगे, देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली जो है, आपके पास दो चीजें याद रखिएगा। ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट सबसे पहले एक लो बनाएगी, सबसे पहले लो बनाए, फिर उसके बाद हाई, और ये आपके पास लो से जो हाई के दरमियान आपके पास जो कैंडल्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, बेसिकली आपके पास ब्रेकर ब्लॉक होगा। फिर मार्केट लोअर लो बनाए और फिर आपके पास हायर हाई बना के मार्केट ऊपर क्लोज हो जाए इस ब्रेकर से, तो ये बेसिकली आपके पास ब्रेकर ब्लॉक हो गया। जब ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है तो ये बेसिकली जब ब्रेकर ब्लॉक को लगाएंगे आप, तो ये आपको विग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे ऑर्डर ब्लॉक में हम खाली बॉडी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे ब्रेकर्स में हम विग को भी इंक्लूड करते हैं। देखते हैं इसकी फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होती है। सबसे पहले मार्केट अगर डाउन आ रही है तो एक लो बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया है और लो के बाद मार्केट अप जाना स्टार्ट हुई है। सिंगल कैंडल में जा सकती है, दो कैंडल्स में जा सकती है, दो कैंडल का भी बुलिश ब्रेकर ही होगा, तीन कैंडल का भी बुलिश ब्रेकर ही होगा। तो आपने जो है ये बुलिश ब्रेकर ये बनने के लिए दूसरी क्या चीज़ है कि मार्केट हाई बनाए। ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया, लो के बाद हाई जनरेट किया, उसके बाद ये देखेंगे मार्केट ने एक हाई बना लिया, लोअर लो बनाए, मार्केट लोअर लो बनाएगी, जिसने मार्केट ने लोअर लो बना लिए। अब आपके पास जो है वो बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज होती है, चौथी जो चीज़ है इसमें वो हायर हाई है। चार चीज़ें याद रखेगा, लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई। ये मार्केट में नया ब्रेकर बन गया। ब्रेकर क्या है, ये बेसिकली आपके पास कैंडल ब्रेकर ब्लॉक की है। पहले लो से हाई के दरमियान जो भी कैंडल एक या दो होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ब्रेकर ब्लॉक कहलाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ब्रेकर ब्लॉक आ गया। विग भी इंक्लूड है, याद रखिएगा इसमें। अब ये बेसिकली काम कैसे करेगा, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। प्राइसेस को नीचे जाने से रोकेगा, प्राइसेस को रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस देने के बाद मार्केट में यहाँ पे जो है वो अप मूवमेंट देखने को मिलेगी, मार्केट मजीद फर्दर डाउन नहीं आएगी। मार्केट जो है स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ब्रेकर आ गया, तो ब्रेकर में जो है मार्केट यहाँ से ही अप जाएगी। उसके अलावा आपको ये देखेंगे मार्केट स्ट्रेट अवे अप चलेगी इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक जब भी आएगा तो ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। बेरिश ब्रेकर कैसे होता है, बेरिश ब्रेकर में सबसे पहले हाई बनेगा और उसके बाद मार्केट में लो बनेगा। ठीक है, मार्केट में एक लो बना, हाई के बाद लो, इसके बाद क्या बनना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए। मार्केट में देखें हाई लो हायर हाई, ब्रेकर अभी बना नहीं है। चौथी जो ही इसकी कंडीशन पूरी होती है वो क्या है, लोअर लो। लोअर लो की जो कंडीशन पूरी हुई, अब ब्रेकर बन गया। ये आपके पास क्या है, कैंडल ब्रेकर। पहले हाई बनाया, मार्केट एक अप साइड पे जा रही थी, हायर टाइम फ्रेम लेवल के करीब आई है, ब्रेकर दिया मार्केट ने, हाई दी है, हाई के बाद लो, लो के बाद हायर हाई, हायर हाई के बाद लोअर लो। स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया मार्केट का और बेसिकली ये आपके पास आ गया बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक आ गए। अब ये मार्केट को कैसे रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट को रेजिस्ट करेगा प्राइसेस को अप जाने में, और ये मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगी। तो बेसिकली बेरिश ब्रेकर और बुलिश ब्रेकर उम्मीद आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। इसके बाद एक चीज़ और है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप की अलग से भी वीडियो मौजूद है, वो आप लाजमी देखिएगा। बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्या है कि फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई के साथ अगर ओवरलैप नहीं कर रहा तो बेसिकली जो बीच में दरमियान में गैप आया है, इसको हम जो है ना सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, सीबीबी कहते हैं, इसको बीसीबी कहते हैं। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता है। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। आपको डिटेल में जो है वो फेयर वैल्यू गैप में की वीडियो में इसको डिटेल से बताया। तो बेसिकली हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप और यूनिकॉर्न मॉडल बेसिकली क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप अगर इकट्ठा आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिकॉर्न मॉडल होगा। आईसीटी का ये मॉडल है यूनिकॉर्न मॉडल, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देखिएगा, वहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। ब्रेकर ब्लॉक आपके पास आ गया, इसके बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के दरमियान ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप था। पीछे ब्रेकर भी पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली आपके पास आ गया यूनिकॉर्न मॉडल।
इसका मतलब है कि ये आपको हाई प्रोबेबल ट्रेड है और यहाँ पे आप जो है ना एंट्री ले सकते हैं इजीली, मार्केट नीचे जाएगी। एक तो आपको ब्रेकर ब्लॉक का जो है वो कंफर्मेशन थी और ऊपर से फेयर वैल्यू गैप की कंफर्मेशन हो गया, तो इज इक्वल टू यूनिकॉर्न मॉडल हो गया। यूनिकॉर्न मॉडल में आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट डाउन जाने लगी है। सेम लाइक यहाँ पे आपके पास जो है बुलिश ब्रेकर था, ब्रेकर आया है, ब्रेकर आने के बाद फेयर वैल्यू गैप आ गया, मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो आपके पास इसी ब्रेकर के बिल्कुल सामने आपके पास क्या आ गया है, फेयर वैल्यू गैप आ गया। इस फेयर वैल्यू गैप को आपने मेंशन कर लिया है, मार्केट ने देखिए इस फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट किया है, इस ब्रेकर को भी रिस्पेक्ट किया और अब चली गई है। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी आ जाएं तो क्या कहलाती हैं, यूनिकॉर्न मॉडल कहलाती हैं। अब इसमें देखते हैं स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखते हैं। स्टॉप लॉसेस जब हमारे पास आ गया है, यहाँ पे ब्रेकर पड़ा हुआ है, ब्रेकर की बॉडी की जो विग है, बॉडी याद ध्यान रखिएगा, इसमें विग याद रखिएगा, विग के नीचे आपके पास पहला स्टॉप लॉस है। एंट्री आपकी हमेशा स्टार्ट से ही होगी, ब्रेकर के स्टार्ट से एंट्री है, ब्रेकर के स्टार्ट पे आपने एंट्री ली है, ये आपको बता रहा हूँ ब्रेकर की एंट्री। तो स्टॉप लॉस आपका पहला यहाँ पे और दूसरा ये स्विंग लो के नीचे है, ठीक है। एक आपने ये स्विंग लो है आपके पास, यहाँ पे आपने जो है वो स्टॉप लॉस रखा है, और एक आपने यहाँ पे क्या कहाँ पे रखा है, ब्रेकर से नीचे, या इस फेयर वैल्यू गैप की एंट्री भी ये होती है कि फेयर वैल्यू गैप में भी आप स्टॉप लॉस इस कैंडल की वीक के नीचे रख सकते हैं, जैसे इसने रखा हुआ। तो ये आपके पास स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजीज हैं दो, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी। इसमें क्या होगा, रिस्क रिवार्ड जो है बेटर होगा, इसमें कम होगा, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है कि स्टॉप लॉस हिट होने के, इसमें जो है ना ज्यादा सेफ ट्रेड है कि मार्केट जो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक चीज और देखनी है हमने, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में ये डिफरेंस है कि हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये डाउन क्लोज कैंडल बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आप किसकी वीडियो भी मौजूद है, आप काइंडली वो भी देखिएगा, उसका लिंक भी आ रहा होगा आपको। ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक में हम मेंशन करते हैं बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल ना, बॉडी विग नहीं, इसमें बॉडी की। और ये बेसिकली हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ऑर्डर ब्लॉक ये एक कैंडल भी हो सकती है, 3 कैंडल भी हो सकती है। ब्रेकर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ब्रेकर में आपको बाजुकात, ऑर्डर ब्लॉक में आपको एंट्री शायद बाजुकात मिस हो जाए, ब्रेकर में आपको एंट्री मिल जाए। तो ये याद रखिएगा कि ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक में फर्क ये होता है कि ब्रेकर जो है वो बेसिकली अप क्लोज कैंडल होती है, फर्स्ट लो से हाई के दरमियान अप क्लोज कैंडल होती है। ब्रेकर ब्लॉक डाउन क्लोज कैंडल होती है, डाउन क्लोज कैंडल का सेट होता है या एक ही कैंडल होती है जिसने डिस्प्लेसमेंट डाउन की होती है। तो ये बेसिकली आपके पास उसकी हम बॉडी को मेंशन करते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, और ब्रेकर ब्लॉक में हम वीक को भी साथ इंक्लूड करते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को। जी तो हम चार्ट पे आ गए और हमारी जो GBP/USD 1 मिनट चार्ट है, पहले ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली हमने समझा और अब उसकी एग्जांपल देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसे काम करता है और हम इसको फिर देखेंगे। सबसे पहले ये बुलिश मार्केट में हमारे पास जो ब्रेकर ब्लॉक में हमारे पास एक हाई होगा, फिर उसके बाद एक लो बनेगा, लो बनने के बाद हायर हाई बनेगा, हायर हाई के बाद जो है वो लोअर लो बनेगा, फिर ब्रेकर ब्लॉक को हम मेंशन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले मार्केट हमारे पास, मार्केट ने एक हाई बनाया, मैं इस हाई को मेंशन करता हूँ। ये मार्केट ने एक हाई बनाया, सबसे पहले इसको मैं हाई लिख देता हूँ कि मार्केट ने ये एक हाई बनाया। इसके बाद मार्केट को क्या बनाना है, लो। मार्केट ने उसके बाद इस हाई के बनाने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। लो बनाने के बाद अब इसको हायर हाई बनाना है और ये मार्केट ने हायर हाई बना ली है। इस हायर हाई को आप मेंशन करेंगे, हायर हाई आपके पास आ गया है, डबल एच लिख देता हूँ मैं इसको। इसके बाद मुझे लोअर लो चाहिए, इस लो से नीचे एक लो चाहिए, जो मार्केट आएगी लोअर लो, इस लो से नीचे एक लो बनाना चाहिए मार्केट को। देखते हैं, और ये मार्केट ने ये लोअर लो बना दी है मुझे। अब इस लोअर लो को मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास लोअर लो है। अब हमारे पास जो है बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक का सेटअप पूरा हो गया और मैं अभी ब्रेकर ब्लॉक को मेंशन करता हूँ। बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जो है ये कैंडल थी हमारे पास और ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है। अब हमारे पास ये देखें PD एरेज में ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी। जब ब्रेकर ब्लॉक पड़ा होगा तो मार्केट को हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट को यहाँ से ही हमने ट्रेड करना है। ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था और ये हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। PD एरेज में जब इसको हम अलाइन कर रहे होते हैं तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगी,
इस ब्रेकर ब्लॉक के करीब आएगी और ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री लेंगे अगर हम शॉर्ट की यहाँ से ही लेंगे, यहाँ से लेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक के बेसिकली ऊपर आपने जो है इसका स्टॉप लॉस रखना होता है, जहाँ से ब्रेकर ब्लॉक का हाई है उससे ऊपर, और फिर आप नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। पहला ये लो होता है, फिर नेक्स्ट ये लो है, और उससे नीचे जो सेल साइड लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है आपके पास, और मैं इसको 2 आवर टारगेट कर लेता हूँ। 1/3 हो गया, तो मैं इसको देखता हूँ कि एंट्री मुझे मिलती है या नहीं मिलती। ये देखें कि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को टच किया, उसके साथ ब्रेकर ब्लॉक को टच किया, और ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में वापस नहीं गई है क्योंकि पीछे ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ब्रेकर ब्लॉक को पड़ा, उसकी वजह से मार्केट सीधा ही नीचे आ गई है। तो जब भी आप यहाँ पे वेट करेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक कैसे काम करता है, ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली इस पर प्राइस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है, और ये जब इसने लोअर लो बनाया, इसके बाद जब भी आप देखेंगे तो ब्रेकर ब्लॉक को देखेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप को नहीं देखेंगे। तो ब्रेकर ब्लॉक ऐसे काम कर रहा होता है कि ब्रेकर ब्लॉक जब आ जाए तो फिर जो है ना फेयर वैल्यू गैप भी वही देखना है आपने जो उससे नीचे होगा या उसके साथ अलाइन कर रहा होगा। उससे ऊपर वाला बहुत मुश्किल है कि उस तरह आपको एंट्री मिलेगा। मैं यहाँ पे वेट करता तो यहाँ पे मुझे कभी भी एंट्री ना मिलती। तो ब्रेकर ब्लॉक अगर मेरी समझ में है और मेरी समझ में फेयर वैल्यू गैप है तो फिर मैं देखूँगा कि मैं कौन सा फेयर वैल्यू गैप देखूँगा इसमें। उसके अलावा जो है वो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं इसको मज़ीद आपको एग्जांपल्स देता हूँ, बुलिश कोई ब्रेकर ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। बेरिश मार्केट में देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे करेगा काम। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लो देखते हैं मार्केट लो कब बनाती है। मार्केट ने एक लो बनाया हमारे पास, ये लो था बेसिकली, इसको हम मेंशन करते हैं लो। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, मार्केट को एक हाई बनाना चाहिए। मार्केट ने एक हाई बना लिया। अब हमारे पास बेसिकली हमें क्या चाहिए, लोअर लो चाहिए। देखते हैं लोअर लो मार्केट कैसे बनाती है। हाई हमारे पास बेसिकली यहाँ बना है, लोअर लो बनाना चाहिए अभी इसको, और हमारे पास एक लोअर लो आ गया जी। हमारे पास एक लोअर लो आ गया। अब इस लोअर लो को मेंशन करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक लोअर लो है। लोअर लो के बाद हमें क्या चाहिए, ब्रेकर ब्लॉक की वैलिडेशन के लिए कि एक हायर हाई बनाना है इसको मार्केट को। देखते हैं मार्केट हायर हाई किस टाइम बनाती है जी। तो मार्केट ने हायर हाई बना लिया है, यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। ये चार चीज़ें जो ही आपको चार्ट के ऊपर मिल गई तो आप जो है वो उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक को हायर हाई, ठीक है, हायर हाई मेंशन करने के बाद मैं इसमें ब्रेकर ब्लॉक को मेंशन करता हूँ। ये मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ, ठीक है, और मार्केट फ़र्ज़ किया यहाँ पे मौजूद है। मार्केट ने मुझे एंट्री देनी है तो ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एंट्री दे सकती है मुझे। उसके अलावा मैं देखूँगा कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का, ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे अलाइन कर रहा है। और उसके अलावा मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली यहाँ पे बताने का आपको मकसद ये है कि मैंने आपको PDF में समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हम डाउन क्लोज कैंडल को कहते हैं। जो ये डाउन क्लोज कैंडल होती हैं ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, इन सबको मैं ऑर्डर ब्लॉक कह सकता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के और इन एक कैंडल को भी मैं ऑर्डर ब्लॉक कहता हूँ। जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होती है बेरिश मार्केट में वो भी ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं जी। तो ये भी मेरे पास फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट यहाँ पे आएगी नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक जब पड़ा हुआ आपके पास, ब्रेकर ब्लॉक में ही मार्केट आएगी। यहाँ पे अगर मैं एंट्री लूँगा तो कैसे लूँगा, मुझे यहाँ से ही एंट्री लेनी पड़ेगी। मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, इसके साथ ही मेरे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से ही एंट्री लूँगा, ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री। ब्रेकर ब्लॉक के लो के नीचे ही मैंने इसका स्टॉप लॉस रखना है और 2 आवर जो है वो इसका टारगेट कर सकता हूँ मैं 1/2 का रिस्क रिवार्ड मिनिमम। उसके साथ ये बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, प्रीवियस बाई साइड लिक्विडिटी भी इसके ऊपर पड़ी हुई है। मैं यहाँ से इसको टारगेट करता हूँ। ये मेरे पास बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पर तक पड़ी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको टारगेट प्रोजेक्शन बताया था कि टारगेट प्रोजेक्शन बेसिकली कैसे करते हैं। बाई साइड लिक्विडिटी, ये मेरे पास बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है।
मैं इसको अगर यहाँ पे टारगेट करता हूँ तो फिर देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एंट्री मुझे यहाँ पे मिली है, ये आप देख रहे हैं एंट्री मुझे मिली है, यहाँ पे ही मिलेगी। मार्केट डाउन ने देखिए मार्केट यहाँ से इसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है, इसी फेयर वैल्यू गैप और इसी ब्रेकर ब्लॉक की वजह से मुझे एंट्री इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे यहाँ से एंट्री मिलेगी और यहाँ से ही मार्केट मेरा टारगेट अचीव कर लेगी। देखिए मार्केट ने फिर ब्रेकर ब्लॉक को कैसे रिस्पेक्ट किया और यहाँ से इसने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, एक दफ़ा गई है मार्केट, उसके बाद फिर अगेन इसने ही ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ से मार्केट वापस यहाँ पे नहीं आई। ये मेरे पास बेसिकली इसका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और वापस अगेन चली गई है। अभी मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था और ये देखेंगे मार्केट ने थोड़ा लेट आपका टारगेट हिट किया लेकिन हिट कर लिया है। तो बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक इस तरह काम करता है कि प्राइसेस को वापस नीचे नहीं आने देता, ऑर्डर ब्लॉक की तरह वापस प्राइसेस को नहीं आने देता। अगर आप यहाँ पे एंट्री ढूंढ रहे हैं इन फेयर वैल्यू गैप में तो आपको शायद मिस कर लें, आप एंट्री आपको ना मिले। आपको फिर ब्रेकर ब्लॉक, जब आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख जाए तो ब्रेकर ब्लॉक के स्टार्ट में ही आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए इसी जगह पे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल पे GBP USD 1 मिनट चार्ट है। इसमें हमारे पास जो है ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक की जो है ना बुलिश मार्केट में आपको एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक हाई बन गया, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लो होना चाहिए। लो देखते हैं कि हमारे पास किस टाइम बनता है। जी, तो ये हमारे पास लो बन गया। ठीक है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिकली लो है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ये मेंशन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक हायर हाई बना है। हायर हाई देखते हैं कहाँ तक बनता है। जी, तो यहीं तक बना है, तो इसको हम बेसिकली हायर हाई बोलेंगे। HH बोल देता हूँ मैं इसको, हायर हाई। और फिर हमारे पास लोअर लो है। लोअर लो देखते हैं कहाँ बनता है, यहीं पे बना है हमारे पास, लोअर लो बना है। इसको हम मेंशन करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया है लोअर लो। लोअर लो के बाद अब हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक को मेंशन करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक आ गया। ब्रेकर ब्लॉक के अलावा हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया है, ब्रेकर ब्लॉक भी मौजूद है। प्राइसेस को बहुत ज़्यादा अपनी जाने के चांस यहाँ से देखेंगे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको ब्रेकर ब्लॉक एंट्री लेता हूँ शार्ट की, तो मैं यहाँ से ही इसको एंटर हो सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है और फर्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है 1/73 का, और सेकंड मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है लिक्विडिटी। ये मेरे पास यहाँ पे 2.9 का रिस्क रिवार्ड है। देखते हैं कि मार्केट कैसे रन करती है। ब्रेकर ब्लॉक जब भी आ जाएगा तो ब्रेकर ब्लॉक में प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप नहीं जाएंगी। अगर इससे ऊपर भी कोई फेयर वैल्यू गैप होता, ये तो 1 मिनट का चार्ट, अगर ब्रेकर ब्लॉक आपको 5 मिनट 15 मिनट 30 में मिलता है तो आप देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक जब भी आएगा प्राइसेस ज़्यादा ऊपर की तरफ से जाएंगी, ज़्यादा ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। उसके अलावा भी आप ये देखेंगे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था 2 कैंडल्स का। ऑर्डर ब्लॉक में ये हम जो है वो हमेशा बॉडी लेते हैं, बॉडी से लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ये हमारे पास बॉडी है इसकी, यहाँ से हम इसको मेंशन करेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। और ब्रेकर ब्लॉक में बेसिकली हमारे पास टाउन क्लोज कैंडल होती हैं जो फर्स्ट हाई से सेकंड लो तक बनेंगी। ठीक है, ये डाउन क्लोज कैंडल को हम बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये है। ऑर्डर ब्लॉक इन 2 कैंडल्स को भी कह सकते हैं हम, और इसे 1 कैंडल्स को भी लोग कहते हैं। लेकिन ये 2 कैंडल्स का भी पैटर्न है, मल्टीपल कैंडल भी हो सकती हैं। ऑर्डर ब्लॉक में याद रखिएगा कि हम हमेशा बॉडी को मेंशन करते हैं, और इसका 50% से ऊपर क्लोजिंग हो जाए मार्केट में तो हम ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड नहीं कहते उसको में। ऑर्डर ब्लॉक एंट्री हम 50% से भी ले सकते हैं और नीचे से भी ले सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक में हम देखेंगे कि हमारी एंट्री जब भी ब्रेकर ब्लॉक आएगा तो उसके साथ PDA रेंज में हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। देखें फेयर वैल्यू गैप का भी 50% लेवल ये है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वो भी मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप की वीडियो में, आप देख लीजिएगा।
तो फ़र्ज़ किया मैं ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री इसी लो के ऊपर ही बनेगी। जो ब्रेकर ब्लॉक का लो है यहाँ से, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर होता है। ब्रेकर ब्लॉक के हाई के ऊपर मैंने यहाँ पे रखा हुआ। ये ब्रेकर ब्लॉक का बेसिकली हाई है और फेयर वैल्यू गैप का भी हाई है। ये ब्रेकर ब्लॉक का हाई है और ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप का हाई है। तो मैं इस पर फेयर वैल्यू गैप के हाई पे भी रख सकता हूँ। ये ब्रेकर ब्लॉक के हाई पे रखूँगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, 3.35 है। और अगर मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रखता हूँ, फेयर वैल्यू गैप के उसके ऊपर, तो 2.9 हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास हायर हाई भी करीब मौजूद है। इस स्विंग पॉइंट के ऊपर भी रख सकता हूँ, एंकर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड थोड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन मेरी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री इस टाइम मैं देख रहा हूँ तो मैं ब्रेकर ब्लॉक के हाई के ऊपर रखूँगा। 3.35 का मेरा रिस्क रिवार्ड है। देखते हैं कि ट्रेड कैसे रन करती है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया ब्रेकर ब्लॉक को और मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन चली गई है। और ये देखें कि मार्केट हमारे टारगेट के करीब है। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद आप देखते हैं कि मार्केट कैसे जाती है सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। और ये हमारे पास यहाँ इसका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री थी। ब्रेकर ब्लॉक हमेशा प्राइस को रोक देता है ज़्यादा ऊपर जाने से। ब्रेकर ब्लॉक में आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को भी समझाने की कोशिश की कि ऑर्डर ब्लॉक आप देखेंगे कितना बड़ा है। अगर आप इस कैंडल से इस कैंडल तक लेते हैं, इसका 50% लेवल ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक में। 50% से ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो ऑर्डर ब्लॉक एंट्री इनवैलिड हो जाती है। ऑर्डर ब्लॉक में दूसरी चीज़ ये है कि हम बॉडी से लेते हैं, उसकी वीक को मेंशन नहीं करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक में हम वीक समेत ले रहे होते हैं। और ब्रेकर ब्लॉक फर्स्ट हाई से सेकंड लो तक डाउन क्लोज कैंडल्स होती हैं, और फर्स्ट लो से हायर हाई तक जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक की अलग से भी वीडियो मौजूद है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी आप वहाँ से लाजमी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।